आईआरआई की तरफ से एक बड़ी अपडेट आने के बाद जिसमें यह बताया गया है कि आपकी आईआरआई नई दिल्ली में इस बार से जो है यूजी के कोर्सेज ड्रॉप हो चुके हैं और उसके साथ साथ डिफरेंट आईआरआई हब्स में भी इवन यूजी के कोर्सेज ड्रॉप कर दिए गए और ये भारी डिसीजन के बाद आपके आईसीआर सीवीटी यूजी 2025 के कट ऑफ में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलने वाला है। वो भारी अंतर क्या है और किस तरीके से जो है आपके इन डिसीजंस के वजह से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पढ़ रहे छात्रों के एडमिशन और आगे की प्रक्रिया में जो है किस तरीके से दिक्कतें आ सकती है, इन्हीं सारे चीजों पर आधारित होकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाले हैं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सीवीटी आईसीआर के थ्रू गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे आईआरआई, बीएचयू, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी से अपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के कोर्सेज को परस्यू करना, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम एक ओवरऑल आपको बताने वाले हैं कि डिफरेंट कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है और हमने कॉलेजेस के भी 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। जैसे आपको मैं बता दूं कि सब देखेंगे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो भी स्टूडेंट्स आईसीएआर या सीयूटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए टॉप के यूनिवर्सिटीज अगर एग्रीकल्चर के लिए देखा जाए तो आईआरआई हुआ करती थी, लेकिन इन केस आईआरआई इस बार जो है आपका यूजी कोर्सेस नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो इस बार जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का चांस चॉइसेस रहेगा वो आपका आईआरआई झारखंड, आईआरआई असम, इसके अलावा जो है यहां पर अगर देखोगे तो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जीबीपीयूटी पंतनगर और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान जो है स्टूडेंट्स के लिए टॉप मोस्ट चॉइसेस में रहेगा। तो वहीं पर हमने दूसरे कैटेगरी में जो है आपके डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को जो है मीडियम कैटेगरी के अंदर रखा है, जिसमें आपका एसबीपीयूटी मेरठ, सीएसए कानपुर, इसके अलावा जो है आपके टीएनएयू, इसके अलावा आपका केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यूएस बैंगलोर और आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या फिर आपके अदर स्टेट में एग्जिस्टिंग जैसे एमपीयूएटी या फिर एसकेआरएयू जैसे राजस्थान में एग्जिस्टिंग डिफरेंट टॉप के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को हमने मीडियम कैटेगरी में रखा है। तो वहीं पर आपका थर्ड कैटेगरी जो है वो है पार्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स जैसे आपका आईजीकेवी और कुछ लो रैंक यूनिवर्सिटीज है जिनमें आपके मॉप अप राउंड तक भी ह्यूज नंबर ऑफ सीटें खाली रहती है, उन यूनिवर्सिटीज जो टारगेट करेंगे तो उनके लिए जो है लो कैटेगरीज करके जो हमने 3 अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर यूनिवर्सिटीज को बाइफर्केट किया है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके लिए यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जा रहा है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज इन 3 कैटेगरीज के यूनिवर्सिटी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सिंपल जिन भी स्टूडेंट्स का चॉइसेस जो है अगर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जीबीपीयूटी के लिए टारगेट कर रहे हैं या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हैं तो टॉप के कॉलेजेस में, और ये मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं ये आपका फर्स्ट और सेकेंड राउंड के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इसमें आपको भारी गिरावट थर्ड फोर्थ राउंड या इवन मॉप अप राउंड में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है और ये एक्सपेक्टेड चेंजेस है, लेकिन जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड के जो इनिशियल काउंसलिंग के फेज रहने वाले हैं उसमें आपका कट ऑफ जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए टॉप के कॉलेजेस अगर टारगेट करते हैं तो 620 प्लस माइनस 10, मीडियम के लिए 520 50 प्लस माइनस 10 और लोअर कॉलेजेस के लिए आपको जो है 480 प्लस माइनस 10 पर जो है जनरल कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलेगा। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए तो 620 के आसपास 610 प्लस माइनस 10, मीडियम के लिए 520 प्लस माइनस 10 और लो रैंक के लिए जो है 450 प्लस माइनस 10 है, तो कहीं ना कहीं आपको ईडब्ल्यूएस में एडमिशन मिल सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। इसके अलावा ओबीसी में 600 प्लस माइनस 10 टॉप के कॉलेजेस के लिए, जैसे मैं टॉप के कॉलेजेस में आपको मैं आईआरआई असम और उसके बाद जैसे बीएचयू इन सब कॉलेजेस की टारगेट कर रहा हूं। पार्टिकुलरली टॉप में जनरली हम लोग बीएचयू की ही बातें कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला बात करेंगे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो मीडियम कैटेगरी के यूनिवर्सिटी में 520 प्लस माइनस 10, लो कैटेगरी के लिए जो है ईडब्ल्यूएस में 450 प्लस माइनस 10 पर कॉलेजेस मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओबीसी में तो 600 प्लस माइनस 10 टॉप के कॉलेजेस के लिए, 510 प्लस माइनस 10 जो है यहाँ पर आपके मीडियम कॉलेजेस के लिए और 440 प्लस माइनस 10 जो है लो कॉलेजेस के लिए मिल सकता है। वहीं पर एससी कैटेगरी के लिए जो है 550 प्लस माइनस 10 टॉप के कॉलेजेस के लिए, 450 प्लस माइनस 10 मीडियम कॉलेजेस के लिए, तो 400 के आसपास जो है आपके लो रैंक कॉलेजेस के लिए रहेगा। तो वहीं पर एसटी कैंडिडेट्स के लिए टॉप के कॉलेजेस की बात करें तो 530 प्लस माइनस 10, 420 प्लस माइनस 10 मीडियम कॉलेजेस के लिए और 380 प्लस माइनस 10 जो है आपके लो कॉलेजेस के लिए जा सकते हैं, तो लो रैंक कॉलेजेस के लिए। तो ये एक ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और सर इसका मतलब क्या, इससे कम आने वाले बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनसे जिनके भी कम मार्क्स है उनके लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपको लेटर राउंड
ऑफ काउंसलिंग में कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहेंगे, या तो फिर आपको जो है पार्टिकुलरली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अलावा अदर एलाइड कोर्सेज जो है आपको इनिशियल राउंड्स में भी मिल सकता है। इवन मॉपअप राउंड तक अगर आप इंतजार करते हैं तो आपको वहां पर भारी गिरावट जो है कट ऑफ में देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज को आपको खास करके ध्यान रखना है, और इसी के रेंज में अगर आपका जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है जाने की चांसेस है, तो इस चीज को ध्यान में रखें। और बाकी जिन भी स्टूडेंट्स का इस रेंज में कट मार्क्स आ रहा है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।